साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 2018 16 फरवरी 2019 का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट मैं शुरू करता हूं। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। पहला है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। दूसरा, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तीसरा, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। और नंबर चौथा, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। मानव जाति में आवृत्ति किस प्रकार से वितरित है? तो वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है और वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो वितरण है वो कैसा है? सामान्य है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखें प्रश्न नंबर 3। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये रिपीट हुआ है। 2011 में भी आया था, 2008 में भी आया था और इसके बाद अभी वर्ग 2 में आया और वर्ग 3 में भी इसके आने की बहुत संभावना है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला है निर्माण, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है स्कीमा और चौथा है संरचना। तो इसे तो आप लोग जानते ही होंगे और यदि ना जानते हो तो आप लोगों को बता दूं, इसका सही आंसर है स्कीमा, जो कि जीन प्याजे महोदय ने समझाया था। किसी भी वस्तु या किसी को देख करके जो हमारे अंदर उससे हम जाने कि वो क्या है, उससे हम कैसा व्यवहार करना है, उसके बारे में एक प्रतिरूप बन जाए, उसके बारे में जो हमारे अंदर विचार आए या एक मानसिक प्रतिरूप या संरचना बन जाए, इन सबको स्कीमा कहा जाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर ध्यान कर लीजिए, स्कीमा। आगे देखें नंबर 4। तो नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन है, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, ध्यान देंगे आप लोग, बाल केंद्रित शिक्षण एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। नंबर 3 में देखें, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना और एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि सभी के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान देंगे आप, इसका जो सही आंसर है उसे देख लेते हैं। इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। आगे देखें प्रश्न नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और इसके भी वर्ग 3 में आने की बहुत संभावना है। तो इसे आप लोग डायरी में नोट कर लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। नंबर 1 फ्रेडरिक फ्रोबेल, नंबर 2 जॉन ड्यूई लग गया है, इसको आप जॉन ड्यूई ध्यान कर लें। नंबर 3 जीन प्याजे और नंबर 4 ग्राहम ग्रिप्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों जॉन ड्यूई। ये अमेरिका के जो सिद्धांतकार थे और उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इन्होंने त्रिध्रुवीय शिक्षा भी दी थी। आगे देखें, ये जॉन ड्यूई, इंग्लिश से आप लोग मैच कर लीजिएगा, इंग्लिश में जॉन ड्यूई ही लिखा हुआ है। आगे ध्यान दें, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। तो ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, तो ध्यान दीजिए। इस प्रश्न की महत्ता यहीं से पता चल रही है कि एक ही प्रश्न पत्र में दो बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। तो स्कीमा, समायोजन, एकोमोडेशन, अहं केंद्र भाव, ईगोसेंट्रिज्म और आत्मसातकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऊपर ही दिख रहा है, स्कीमा। और देख लेते हैं ये स्कीमा। तो पियाजे महोदय का जो स्कीमा था वो क्षमताओं और योग्यताओं का ही उन्होंने स्कीमा नाम दिया था। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखें प्रश्न नंबर 7, अन्वेषण
डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। तो नंबर 1 सलाहकार की, नंबर 2 समन्वयक की, नंबर 3 प्रबंधक की और नंबर 4 प्रेरक की। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है समन्वयक की। किसकी दोस्तों? समन्वयक की। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। नंबर 1 कोई बुद्धि नहीं, नंबर 2 मध्यम बुद्धि, नंबर 3 उच्च बुद्धि और नंबर 4 मंद बुद्धि। तो यहाँ से देखें आप, तीव्रतर विकास से जुड़ी है। इसका सही आंसर है उच्च बुद्धि। उच्च बुद्धि से ही तीव्रतर विकास होगा। आगे देखें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? नंबर 1 प्रशिक्षकों के रूप में, नंबर 2 शिक्षकों के रूप में, नंबर 3 भागीदारों के रूप में और नंबर 4 समर्थकों के रूप में। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों प्रशिक्षकों के रूप में। प्रशिक्षकों के रूप में जो माता पिता की भूमिका होती है, तो उनके बच्चों के विकास में प्रशिक्षकों के रूप में माता पिता की भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खाली स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो नंबर 1 प्रेक्षण विधि, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि, नंबर 3 व्यक्तिनिष्ठ विधि और नंबर 4 प्रक्षेपी विधि। तो वैसे तो दोस्तों इसका सही उत्तर वस्तुनिष्ठ विधि होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर वस्तुनिष्ठ विधि। तो एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 12, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? तो नंबर 1 भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। नंबर 2 कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। नंबर 3 परामर्श लेने वाले को आत्मनिर्भर बनाना और नंबर 4 पहल को दबाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। तो आप लोग इन्हें नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखें नंबर 13, आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खाली स्थान के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 1 इनमें से कोई नहीं, नंबर 2 शरीर के अंगों को समर्थन देने, नंबर 3 शरीर के हिस्से की मरम्मत करने और नंबर 4 ना होने वाले अंगों की जगह लगाने। ना होने वाले अंगों की जगह लगाने। तो इसका सही उत्तर है शरीर के अंगों को समर्थन देने। अर्थात जो आर्थोटिक उपकरण होते हैं वो मुख्य रूप से इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि वो शरीर के अंगों को समर्थन दे सके। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खाली स्थान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन, बेंचमार्क, रचनात्मक मूल्यांकन या निदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निदान। इसका सही उत्तर है निदान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन का सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहेल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो इसका पहला है दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन ओरिएंटेशन। दूसरा है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। नंबर 3 है सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता और नंबर 4 है सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो देखिए दोस्तों
इसका सही उत्तर देखते हैं, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम अक्सर चकरा जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों में ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित रखकर उत्तर देने से ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखें, ऊपर का प्रश्न भी बहुत ही नज़दीक सा लग रहा है, लेकिन जो कि इसका सही उत्तर है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो आपको प्रश्न के डायरेक्ट बनावट से पर नहीं जाना है, उसके अर्थ पर भी जाना है और उससे यह समझना है कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है। आगे देखें प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? 1 वेतन, नंबर 2 प्रशंसा, नंबर 3 जुनून और नंबर 4 पदोन्नति। तो चलिए देख लेते हैं। वेतन बाहर से मिलती है, प्रशंसा भी दूसरे करते हैं, पदोन्नति भी बाहर से, लेकिन जुनून अंदर से होता है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 3 जुनून। आगे देखें नंबर 17, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? नंबर 1, शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। नंबर 2, शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। नंबर 3, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। नंबर 4, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? तो ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान दें, 2008 में भी आया था, तो इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान में रखना है। संरक्षण, वस्तु स्थायित्व नंबर 2, नंबर 3 मन का सिद्धांत और नंबर 4 जीववाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं उनके वर्ग 3 में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए आप लोग इन्हें बिल्कुल याद रखिए। अगला देखें प्रश्न नंबर 20, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने खाली स्थान के महत्व पर जोर दिया। तो थार्नडाइक से अक्सर 1-2 प्रश्न आते ही हैं, आप लोग थार्नडाइक को पूरा याद रखें। किसी दिन मैं किसी वीडियो बनाकर थार्नडाइक को शुरू से एंड तक पूरा एक तरफ से समझा दूंगा। तो नंबर 1 मोटिवेशन प्रेरणा, जहाँ तक यही उत्तर होगा। दूसरा रिवार्ड पुरस्कार, नंबर 3 प्रशंसा और नंबर 4 दंड। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है प्रेरणा या मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक अलग से पूरा टॉपिक ही है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिए जो प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत है थार्नडाइक महोदय का, उस पर जो ज़्यादा महत्व दिया गया है वो प्रेरणा पर दिया गया है। आगे देखें, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंड और प्रोत्साहन खाली स्थान के घटक हैं। तो नंबर 1 व्यवहारवाद सिद्धांत, नंबर 2 डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, नंबर 3 मानवतावाद सिद्धांत और नंबर 4 संयोजकता सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर नंबर 1 व्यवहारवाद सिद्धांत। आगे देखें, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। तो इसमें पहला है विविध प्रदर्शन, नंबर 2 वर्षंत मूल्यांकन, नंबर 3 रैखिक प्रदर्शन और नंबर 4 अनुशासनात्मक बल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विविध प्रदर्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, ओसीडी का अर्थ है। दोस्तों जैसा कि देखा जा रहा है पिछली कुछ एग्जाम से शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो हमारा फुल फॉर्म के 2 या 3 प्रश्न पक्का आ रहे हैं, तो आप लोग फुल फॉर्म पर भी ध्यान दे लीजिएगा। तो जो हमारा प्रश्न है 22वां, ये फुल फॉर्म पर भी आधारित है।
इसमें पहला विकल्प है ऑक्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, नंबर 2 ऑक्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नंबर 3 अपोजिशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर और नंबर 4 अपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उत्तर नंबर 2। आगे देखें प्रश्न नंबर 23वां। तो प्रश्न नंबर 23 में है समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था में या मध्य बचपन में। तो आप लोगों को साथियों में बता दूं, जो मैंने किशोरावस्था नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया था वीडियो के माध्यम से, उसमें मैंने आपको समान लिंग मित्रता की विशेषता बताई हुई थी। तो यहाँ पर भी हम लोग ध्यान कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1 प्रारंभिक किशोरावस्था। देख लेते हैं, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, अर्ली एडोलेसेंस या प्रारंभिक किशोरावस्था। आगे देखें, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारा 24वां है। नंबर 1 दृढ़ता, नंबर 2 वांछनीयता, नंबर 3 अक्षमता और नंबर 4 ढलनशीलता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जहाँ तक ढलनशीलता, अर्थात ऐसे बालक जो लचीलापन रहता है, अर्थात वो किसी भी प्रकार के परिवेश में ढल जाते हैं, अर्थात ढलनशीलता। उत्तर देख लेते हैं। देखिए रहा उत्तर ढलनशीलता। आगे देखें प्रश्न नंबर 25। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होता है। तो साथियों आप लोग ध्यान दें, यहाँ से भी एक प्रश्न पक्का आता है बुद्धि से, बुद्धि लब्धि, बुद्धि IQ और बुद्धि की मापनी। इनमें से इसका मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरा समझा दूंगा, आप लोग बस मुझसे जुड़े रहें। तो नंबर 1 170 या अधिक, नंबर 2 130 या अधिक, नंबर 3 70 या अधिक और नंबर 4 120 या अधिक। तो ध्यान दें, जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो 130 या अधिक या 140 से अधिक माना जाता है। तो ध्यान दें, इसका उत्तर नंबर 2 जहां तक सही होगा। देख लेते हैं नंबर 2 130 या अधिक। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। तो दोस्तों इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। शास्त्रीय अनुबंधन जो हमारे पावलोव महोदय का सिद्धांत था, ये भी अक्सर पूछा जाता है, इससे अक्सर प्रश्न आता रहता है। तो इसमें पहला विकल्प देखते हैं असुविधाजनक प्रतिक्रिया, नंबर 2 प्रबलित प्रतिक्रिया, नंबर 3 वातानुकूलित प्रतिक्रिया और नंबर 4 तटस्थ प्रतिक्रिया। तो दोस्तों इसका जहां तक सही उत्तर वातानुकूलित प्रतिक्रिया हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है वातानुकूलित प्रतिक्रिया। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है, अर्थात किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी विधियां लगाना चाहिए। तो नंबर 1 तुलनात्मक विधि, नंबर 2 विकासात्मक विधि, नंबर 3 सांख्यिकी विधि, नंबर 4 मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है विकासात्मक विधि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, आवश्यकताओं और पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया गया वो उसे हम मानवतावादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें विकल्प है मास्लो, नंबर 2 पियाजे, नंबर 3 पावलोव और नंबर 4 फ्राइड। तो जो हमारे मास्लो महोदय हैं, अब्राहम मास्लो महोदय हैं, ये
मानवतावाद सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जो पियाजे महोदय हैं ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जो पावलोव महोदय हैं ये शास्त्रीय अनुबंधन के लिए, और जो फ्राइड महोदय हैं ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है। 5 विभिन्न आवश्यकताओं के माध्यम से अब्राहम मैस्लो महोदय ने के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? नंबर 1 मूल्यांकन, नंबर 2 अपसारी चिंतन, नंबर 3 अभिसारी चिंतन और नंबर 4 संज्ञान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मूल्यांकन। मूल्यांकन से भी अक्सर प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक को आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ये भी टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखें अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से पारिवारिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? नंबर 1 समूह, नंबर 2 टीम, नंबर 3 समाज और नंबर 4 कक्षागृह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या है। वैसे इसका भी सही आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका सही आंसर टीम है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही जो भी अभी 10 साल के अंदर जितने भी शिक्षक पात्रता संबंधी पेपर हुए हैं सभी के प्रश्न पत्रों की मनोविज्ञान की मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए कल एक और प्रश्न पत्र के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।